दोस्तों, कम्प्लेक्स नंबर का ये कंटिन्यूअस क्लास हम ले रहे हैं और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर में 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसी के बारे में आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी है जिसके बारे में हम आपको आज की क्लास में बताएंगे, डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें पहला नंबर है एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे a1 प्लस आई b1 मान लिए एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई b2 हम मान लिए। देन अगर आप z1 प्लस z2 निकालिएगा ना, तो इसमें क्या होगा, रियल पार्ट को एक साथ जोड़ दीजिएगा, है ना। z1 का रियल पार्ट क्या है, a1 है, z2 का रियल पार्ट क्या है, a2 है। तो a1 प्लस a2 एक साथ जुड़ जाएगा और इमेजनरी पार्ट दोनों का एक साथ जुटेगा, तो ये b1 प्लस b2 हो जाएगा। क्लियर? मतलब कहने का क्या हुआ, यहाँ से कहने का मतलब हुआ कि अगर रियल पार्ट ऑफ z1 z2 को एक साथ जोड़िएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। एंड अगर सिमिलरली इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2 जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। क्लियर? जैसे आप एग्जांपल एक देख लीजिए, मान लेते हैं z1 दिया हुआ है 2 माइनस आई एंड z2 दिया हुआ है 5 प्लस 6 आई। देन अगर z1 प्लस z2 हमसे पूछेगा तो यहाँ का z1 का रियल नंबर के रियल पार्ट कितना है, 2 है, और z2 का रियल पार्ट कितना है, 5 है। तो 5 और 2 जुड़ जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, प्लस z1 का इमेजनरी पार्ट माइनस आई है, z2 का इमेजनरी पार्ट 6 आई है। दोनों को आप जोड़ दीजिए, 6 आई में से आई चला गया तो कितना बचेगा, ये 5 आई हो जाएगा। ठीक है, यही z1 प्लस z2 का वैल्यू हो जाएगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज, मान लेते हैं z1 z2 एंड z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया हुआ है। ठीक है, देन पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िएगा ना, या z2 में z1 को जोड़िएगा तो वैल्यू आपस में इक्वल ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर z1 में z2 को जोड़ते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको z3 में जोड़ते हैं। क्लियर? फिर कहता है कि अगर z2 में z3 को जोड़िए, जो रिजल्ट आएगा उसको आप z1 में जोड़िए, फिर भी आपका वैल्यू इक्वल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। आप पढ़े होंगे 7th क्लास में भी, ये काफ़ी यूज होता है प्रॉपर्टी, है ना। उसी से स्टार्टिंग है आपका। तीसरा प्रॉपर्टी है z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस z इक्वल टू z। ठीक है, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 जोड़िएगा या 0 में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वैल्यू z के इक्वल आएगा। यह है आपका आइडेंटिटी लॉ। फोर्थ नंबर है कि अगर z में कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका नेगेटिव करके जोड़िएगा या उसके नेगेटिव में z को आप जोड़िएगा तो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव इन्वर्स लॉ। क्लियर? ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस्ट पे। आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक ये सारा बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको पहले से ही क्लियर हो गई है ना। नोट कीजिए इसको। सेकेंड नंबर है आपका सब्ट्रैक्शन। इसमें भी मान लेते हैं लेट z1 इक्वल टू a1 प्लस आई b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई b2। देन अगर आप z1 में से z2 को सब्ट्रैक्ट करिएगा ना, तो ये हो जाएगा z1 प्लस माइनस z2। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, एडिशन ही कर रहे हैं। z2 का नेगेटिव लेके z1 में हम एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे z1 है a1 प्लस आई b1 प्लस z2, इसका नेगेटिव कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, माइनस a2 माइनस आई b2।
अब इसको आप ऐड कीजिएगा तो रियल पार्ट के साथ जाएगा, तो a1 माइनस a2 प्लस आई कॉमन ले लीजिए, इमेजिनरी पार्ट के साथ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बिल्कुल एडिशन की तरह है। और इसमें जो भी प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ चुके हैं एडिशन में, तो एडिशन का कोई भी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के ऊपर में अप्लाई नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है मल्टीप्लिकेशन। फिर से हम एज्यूम कर लेते हैं z1 इक्वल्स टू आई बी वन एंड z2 इक्वल्स टू a2 प्लस आई बी टू। देन अगर हम z1 इंटू z2 निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस आई बी वन इंटू a2 प्लस आई बी टू। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, a1 को a2 के साथ करेंगे तो ये a1 a2 हो जाएगा, प्लस a1 को इसके साथ करेंगे तो आई a1 b2 हो जाएगा, फिर b1 को इसके साथ करेंगे तो आई a2 b1 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर b1 b2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये हो जाएगा a1 a2 प्लस आई कॉमन है, a1 b2 प्लस a2 b1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा। रियल पार्ट को आप एक साथ ले लीजिए, तो a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आई कॉमन लेके इमेजनरी को आप एक साथ ले लीजिए, तो a2 b1 आपका हो जाएगा। क्लियर। अब इसका भी प्रॉपर्टीज है कुछ। पहला प्रॉपर्टी आपका, फिर से हम क्या करेंगे, मान लेंगे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 एंड z3 बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन z1 में अगर z2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा या z2 में z1 से कीजिएगा तो बात सेम है ना। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो एडिशन के ऊपर में देख रहे थे और ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में। सेकेंड नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वहाँ एडिशन में पढ़ चुके हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में हम बता रहे हैं। z1 को z2 से मल्टीप्लाई किए, जो रिजल्ट आएगा उसमें z3 से किए, या आप पहले z2 को z3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना रिजल्ट आएगा उसको z1 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का वैल्यू आपका सेम ही आएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी था, तो ये था आपका एसोसिएटिव लॉ, है ना, ये आपका एसोसिएटिव लॉ था। तीसरा नंबर, z में अगर 1 से इंटू करेंगे या 1 में z से इंटू करेंगे तो वैल्यू z के इक्वल आएगा। ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी लॉ है ना। नाम ही आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिकल वैल्यू आना चाहिए। फोर्थ नंबर है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, z इंटू z1 इज इक्वल टू z1 इंटू z इज इक्वल टू 1 अगर दे रखा है ना, तो इस केस में z का जो वैल्यू होगा वो 1/z1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं, या मल्टीप्लिकेटिव आप लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ भी कह सकते हैं। क्लियर। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। हम अलग अलग क्वेश्चंस में इसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर आप कहेंगे सर डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बताइए, डायरेक्टली तो नहीं है, आगे जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे, कंजुगेट पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, वहाँ पे काफ़ी यूज में आने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। फोर्थ नंबर है आपका डिवीजन। इसमें भी फिर से हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई बी वन एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई बी टू। देन अगर आप z1 अपॉन z2 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, a1 अपॉन आई बी वन अपॉन a2 प्लस आई बी टू। ठीक है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो उस केस में आप क्या कीजिएगा, नीचे वाले नंबर का कंजुगेट ले लीजिए। आपको यह सब कंजुगेट तो आप बताया ही नहीं है, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसमें आप -1 से गुना कर दीजिए, सिर्फ इमेजिनरी में, तो ये कितना हो जाएगा, -IB2 अपॉन सेम चीज़ से आप भागा भी दे दीजिए। क्लियर। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस IB1 इंटू a2 माइनस IB2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर B2 स्क्वायर। ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a1 a2 माइनस आई a1 b2 प्लस आई a2 b1 माइनस आयोटा स्क्वायर b1 b2 होल अपॉन आई स्क्वायर का वैल्यू नीचे -1 पुट कर देंगे तो a2 स्क्वायर प्लस
b2 स्क्वायर। क्लियर, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आप पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये भी रियल हो जाएगा, मतलब बिना आई का पार्ट हो जाएगा, ये भी बिना आई वाला पार्ट, मतलब रियल पार्ट आप सीधा सीधा कहें तो रियल पार्ट को आप एक साथ लिख लीजिए। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे -1 तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस हो गया। आई कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, a2b1, पहले इसको लिख लेते हैं बाद में इसको लिख लेते हैं, a1b2 होल अपॉन, इससे भागा दे देंगे, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। रियल में आप अलग डिवाइड कीजिए, इमेजनरी में आप अलग डिवाइड कर दीजिए, तो a1 a2 प्लस b1 b2 होल अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आई इंटू a2 b1 माइनस a1 b2 होल अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, z1 अपॉन z2 हो जाएगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और आज की क्लास के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पे और भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हम नहीं बता रहे क्योंकि ये बेसिक बातें हैं, इससे क्वेश्चन बन भी नहीं सकता, जैसा कि हम लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें इसको काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। क्लियर, चलिए चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, है ना। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।